सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे। तो अभी तक देखेंगे इस हफ्ते में काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है और इसके पहले जो गिरावट स्टार्ट हुई थी वो सितंबर में जो है गिरावट स्टार्ट हुई थी। तो 27 सितंबर के आसपास से गिरावट स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर रुकी थी कब? 21 नवंबर को। ठीक, तो यहाँ पर निफ्टी एक जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश किया था। अब देखेंगे ये सपोर्ट बनाने की कोशिश किया था और यहाँ से गिरावट स्टार्ट हुई थी। दोनों चीज़ें, और यहाँ से अगर देखेंगे आप लोग ध्यान से तो कितने परसेंट का अभी तक गिरावट मार्केट यहाँ से दिखाया था, लगभग 11% का आसपास का गिरावट दिखाया था। ठीक, वहां से कितना परसेंट रिकवर हुआ था फिर से देखेंगे। अगर 11% गिरा था तो कितने परसेंट रिकवर हुआ था मार्केट? तो देखेंगे लगभग 6% का रिकवरी आया था। अब देखेंगे ये 50% आ रहा है पूरे गिरावट का। यहाँ से ध्यान से समझेंगे, यहाँ से जो गिरा था मार्केट उसका ये 50% तक का रिकवर किया था। इसीलिए कहते हैं 50% बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% को ब्रेकआउट नहीं कर पाया मार्केट और वहां से फिर से फॉल स्टार्ट किया इस हफ्ते, जो कि बहुत तेज गिरावट हुआ मार्केट में। अब देखेंगे अगला सपोर्ट जो निकल के आ रहा मार्केट के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा किस लेवल पर। तो ये एक बार मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट टाइप का दिया था। ठीक, और वहीं पर आके रुका था। ठीक, नवंबर में जहां आके रुका था वो लेवल यही वाला है, 23,200 से 300 के बीच का। यहाँ पर मार्केट एक बार रुक के पॉज ले सकता है या फिर यहाँ से एक बार, आप देखेंगे वही चीज मैं फिर से बताऊंगा कि हो सकता है कि ये यहाँ से 50% निकाले। कितना? लगभग 6%। ठीक, और यहाँ से फिर से 3% कहाँ पर आ रहा है? 3% के आसपास 24,200, 24,200 तक के लिए मार्केट एक बार रिवर्स करे और फिर से हो सकता है कि फिर से गिरावट आए। तो ये ज्यादा बेस्ट सिचुएशन रहेगा मार्केट को गिरने के लिए। कंटिन्यूएशन जो होगा वो बहुत ही रेयर होगा, क्योंकि मार्केट में बायस तो आएगा ही आएगा। क्योंकि ऐसे मार्केट जो है यहाँ पर 10% गिरा, फिर जो है ऊपर गया लगभग 5%, 6%, 50% ऊपर गया, फिर से गिरावट स्टार्ट हुई है। अभी ये सपोर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया है और जो है अगर यहाँ पर बार बार देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस ले रहा था इस एरिया में 22,800 के आसपास, 22,800, 900। तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट देखिए गया था। तो इस एरिया के आसपास एक बार कहीं मार्केट रुकेगा, कुछ ऊपर जाएगा, फिर से गिरावट आएगी तो वो गिरावट बहुत खतरनाक होगी। लेकिन अगर ये सीधे जाएगा तो कहीं पर भी रुक के फिर से टाइम पास कर सकता है। तो एक बार जो है यहाँ से रिवर्सल ऊपर आ सकता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मार्केट बहुत गिर जाएगा। चलिए हम लोग वीकली पर देख लेते हैं। मार्केट अभी तक जब भी गिरा है तो उस हिसाब से पॉइंट तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन परसेंटेज देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में हमेशा अलग अलग पॉइंट रहेगा। मार्केट यहाँ 12,000 पे था, उस हिसाब से अलग पॉइंट दिखेगा गिरने का, लेकिन परसेंटेज में हम लोग देख सकते हैं कितना परसेंट गिरा था मार्केट। कोरोना टाइम पर कितने परसेंट गिरा था अगर आप देखेंगे? लगभग 40%। ठीक, अच्छा, कोरोना टाइम पे 40% गिरा था। इसके पहले एक बार आया था क्रेश 2015 के आसपास, थोड़ा सा देखते हैं इसको कितना परसेंट गिरा था। तो हाई से ये गिरा था लगभग 25%। ठीक, और इसके पहले जो है 2008 में आया था, जो कि बहुत फेमस क्रेश ये भी था। तो यहाँ पर कितने परसेंट गिरा था मार्केट? लगभग 60%। ठीक, 60-65%। तो हाईएस्ट तो यही अभी तक की गिरावट में हाईएस्ट जो गिरावट है वो ये 60% का है 2008 में। 60% अपने मार्केट हाई से गिर चुका था। ठीक, उस समय। और यहाँ पर जो कोरोना के टाइम पे कितना गिरा था अभी हम लोग देखे थे, लगभग 40% के आसपास शायद गिरा था। हाँ, 40% के आसपास। तो इस बार मार्केट अभी तक कितना गिर सकता है? तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं 18,000 तक मार्केट आ सकता है। तो कितना परसेंट हो रहा है 18,000 तक? तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे पूरा बॉटम 18,000 तक, 18,000 यहाँ पर। ठीक, तो लगभग 30% आ रहा है। ठीक, तो हाई से 30% आ रहा है। अभी तो 10% गिर चुका है हाई से। तो अभी जहां हम लोग इस समय हैं करंट टाइम में, तो यहाँ पर शायद 10% के आसपास होंगे। हाँ, लगभग 10% पे हैं। और 30% आ रहा है अपना 18,000 पे। ठीक, 18,000 पे तो कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट 18,000 पे नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 18,000 पे। मुझे तो लगता है 18,000 पे आके भी मार्केट तुरंत बुलिश नहीं जा पाएगा। उसका बहुत रीजन है, क्योंकि जब मार्केट में बड़ा फॉल बहुत दिनों के बाद आया है। अब अगर ये 18,000 पर भी आएगा ना तो थोड़ा साइडवेज होगा मार्केट पहले। जैसे मार्केट बाइंग में जाता है फिर साइडवेज होता है, वैसे ही कुछ सेलिंग में आके साइडवेज होगा, फिर से ऊपर जाएगा तो फिर कहीं बायर्स आएंगे। नहीं तो इतना जल्दी बायर्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग एक बार सेल कर देगा
रिटेलर या कोई उसको खरीदने में फिर इतना आसान नहीं है कि वो खरीद ले तुरंत। वो खरीदेगा कब, जब फिर मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, फिर वो खरीदने के लिए आएगा। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा मार्केट वहां से साइडवेज हो जाएगा। तो मार्केट तो केवल एक ही आदमी तो चलाता नहीं है कि एफआईज केवल, डिवाइस केवल, बस और कोई नहीं। नहीं, रिटेलर का भी पार्टिसिपेशन बहुत होता है। ऐसा कहा गया है कि 2024 में रिटेलर 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे। तो रिटेलर ही मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर ले गए हैं। तो उस हिसाब से मार्केट 18,000 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो अगले हफ्ते के लिए व्यू निकल के आ रहा है, देखेंगे ये सपोर्ट जो बनाया था नवंबर में, 18 नवंबर के आसपास, तो ये निकल के आ रहा है लगभग 22,000। यहाँ पर देख लेंगे 23,663। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर एक कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कैंडल देखिए। ठीक, यहाँ पर मार्केट कब है, ये 3 जुलाई को, ठीक 3 जुलाई को नीचे आया था और बहुत अच्छा यहाँ पर वीक बनाया था। ठीक, कह लीजिए बुलिश हैमर बनाया था। तो बुलिश हैमर बना के मार्केट यहीं से फिर से बाइंग स्टार्ट किया था। तो वीकली में यहाँ तक मार्केट एक बार गिर भी चुका है। कब गिरा था? नवंबर में। ठीक, नवंबर में यहीं तक आके यहीं से बायस आया था, फिर से ट्राई किया था बाय, लेकिन फिर से ये हफ्ता बहुत अच्छे से फॉल कर गया। तो ये अब तो ये ब्रेक करने की पूरी चांसेस है कि यहाँ से ब्रेक करेगा। तो अगला बायस कहाँ पर दिखेगा? 22,500 के आसपास। तो यहाँ तक तो मार्केट इजीली आ सकता है अगले हफ्ते। उसके बाद के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बायस का एक्युमुलेशन जोन है। समझिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये एक्युमुलेशन जोन है, मतलब यहाँ पर बायर जो है कई दिनों तक ट्राई किया, कई हफ्तों तक ट्राई किया है, फिर जाके ब्रेकआउट आया था। ये चीज को समझिए। तो यहाँ पर कोई स्ट्रांग बायर तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर बाइंग किया हूँ, धीरे 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 यहाँ से फिर ब्रेकआउट आया है, तो मैं इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करने दूंगा इतनी आसानी से। तो यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली आ सकता है फ्लो फ्लो में। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 21,000 के आसपास है। ठीक, 21,000 तक आराम से आ सकता है। उसके बाद का कोई गारंटी नहीं है कितना जाएगा, लेकिन 21,000 तक आराम से आएगा। मैं सब कुछ डिलीट कर दिया हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 21,000 कहाँ पर आ रहा है। तो ये लगभग 21,000 यहाँ पर आ रहा है। ठीक, यहाँ तक एक बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बायस यहाँ पर बहुत दिनों तक एक्यूमुलेट किया है, ये टाइम पीरियड बहुत लंबा है। यहाँ पर देखेंगे अगर, तो 11 दिसंबर 2023 से, और यहाँ पर देखेंगे लगभग दिसंबर, जून, जुलाई, मई, जून तक लगभग ये है। तो काफी लंबा टाइम पीरियड लगा है इसमें। यहाँ पर एक्यूमुलेशन होके फिर मार्केट अपसाइड गया था। तो उस हिसाब से यहाँ कोई स्ट्रांग बायर हो सकता है, जो कि यहाँ तक आने के बाद फिर से वो एक्टिव हो, और अगर ब्रेकआउट करेगा फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट है कहीं पर भी आ सकता है। तो 18,000 के लिए लोग कह रहे हैं, तो 18,000 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। तो जैसे ये बुलरन आया था, वैसे ही फॉल कुछ मार्केट दिखाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अभी तो बाइंग के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे। बाइंग के लिए सबसे पहला लेवल देखिए मेरा क्या रहेगा, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहला मेरा लेवल रहेगा 21,000। 21,000 पर आएगा, वहां से जैसे मार्केट दिखाएगा तभी मैं कोई शेयर लूंगा, नहीं तो मैं कोई लेने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मैं शेयर बहुत कम लेता हूँ। तो 21,000 के आसपास आएगा, फिर जैसे भी वहां पर सिचुएशन बनाएगा मार्केट, तब कुछ देखा जाएगा। यहाँ से घूम जाएगा तो भी मैं नहीं लेने वाला हूँ, और नीचे गिर जाएगा तो फिर 18,000 तक के लिए आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक आएगा फिर देखा जाएगा। अगर यहाँ पर आके ही बियर मतलब बुलिश बिहेवियर दिखाएगा तो फिर यहाँ पर ही हम लोग एंट्री करेंगे, जो कि 21,000 के आसपास है। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बीच में तो अगर इसको फिर से ब्रेक करेगा तो आराम से 18,000 तक आने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर कोई बायर का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है, ये चीज समझिए। बायर का एक्यूमुलेशन जो हुआ वो ये इसी रेंज में हुआ है, इसी रेंज में हुआ है। यहाँ पर सीधे मार्केट ऊपर गया है, तो ये ज्यादा बायर यहाँ पर एक्यूमुलेशन नहीं किया है, डायरेक्ट जहाँ पर गया है। यहाँ पर टाइम पीरियड देखेंगे और यहाँ पर टाइम पीरियड देखेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कहाँ पर ज्यादा टाइम लगा है। तो ये बायर का जोन है, यहाँ पर बायर का जोन है। ये इतना स्ट्रांग बायर का जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधे मार्केट गया है, उसके बाद यहाँ पर बाइंग का एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। मार्केट एक बार डायरेक्शन दिखाएगा, फिर कुछ दिन रुकता है, फिर जो है वहां पर एक्यूमुलेशन करता है, फिर ऊपर जाता है। तो जब ये बुल रन चल रहा था तो ऐसे ही मार्केट तो चल रहा था। यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे गिर रहा था, फिर ऊपर गया तो बहुत स्ट्रांग ऊपर गया। यहाँ पर फिर थोड़ा देर रुका, फिर ऊपर गया। तो अभी यही चल रहा था, फिर से यहाँ पर गिरा है।
कह लीजिए कि अभी तो गिरना स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग कहेंगे बहुत गिर गया, नहीं भाई, अभी तो गिरना स्टार्ट हुआ है। गिरते हुए मार्केट में कैसे गिरता, मार्केट में आपको दिखाऊंगा अगर, तो आप लोग कहेंगे मार्केट कैसे गिरता है। यहाँ पर देखिए, कोरोना टाइम पर एक भी वीक में ऐसा नहीं दिखेगा कि मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनाया था। सब रेड रेड, सब रेड। और हर वीक में क्या हुआ, मार्केट अगले रेड कैंडल का लो ब्रेक किया तो अगले रेड कैंडल का लो ब्रेक किया तो अगले रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, अगले रेड कैंडल का लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करते हुए गया, यहाँ पर जाके डोजी बनाया फाइनली। जब ये डोजी बनाया, फिर से कंफर्मेशन, तुरंत तो कोई नहीं बाई कर सकता कि ये मार्केट का फाइनल सपोर्ट नहीं। यहाँ से ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा। यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आ जाता है कि यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट बना लिया, तो ये फाइनल सपोर्ट पे स्टॉप लॉस लगा के लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब फाइनली जो है क्या रिटेलर करेगा, जैसे अब यहाँ से तो रिटेलर को भी लगेगा नहीं अभी फिर गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़े प्लेयर आते हैं, बड़े प्लेयर आएंगे मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, फिर रिटेलर आना स्टार्ट करेगा इस एरिया में, फिर मार्केट को रिटेलर भी और ऊपर ले जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद फिर जो लोग सोए रहते हैं और ज्यादा इंतजार करते हैं, फिर वो लोग भी आते हैं, तब मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगता है। तो ये चीज होता है। लेकिन सपोर्ट तो बनाने के लिए जो है, उसके पास पावर किसके पास है, बड़े पैसे के पास है। बड़ा पैसा कौन है, एफआई है, डीआईज है। तो उसको जो है सपोर्ट बनाने दीजिए। पहले हमको क्या पता है कहाँ सपोर्ट बनाए। कुछ लोग कह रहे हैं अभी बाइंग किया जाए, कब बाइंग किया जाए, नहीं भाई, अभी तो गिर रहा है ना, तो सपोर्ट तो बनने दो पहले। सपोर्ट बनेगा तो कुछ तो पता चलेगा, कहीं ग्रीन कैंडल बनाएगा। ऐसे थोड़ो ना है कि पहले ही आप बाइंग कर लेंगे। मार्केट जब गिरता है ना, तो हर लेवल को तोड़ता हुआ जाता है, वो कोई लेवल उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 21,000 तक आने दीजिए मार्केट को। अगर आता है तो बाइंग स्टार्ट करिए, धीरे धीरे 18,000 तक एक्यूमुलेट करिए। अभी अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के लिए एक भी रुपया नहीं बचेगा। तो ये चीज आप समझिए, मार्केट अभी बियरिश है, फुल बियरिश है। तो अब ये सब लेवल आप लोग ध्यान रखिए, बाइंग करिए, और इंट्राडे में जहां भी मौका मिले सेल करिए। जैसे 5 मिनट का कैंडल ओपन करिए, और मार्केट का पूरा बिहेवियर देखिए कि मार्केट आज अभी क्या करना चाह रहा है और कहाँ पर जो है एंट्री हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे एंट्री इंट्राडे में भी किया जा सकता है। तो जैसे मेरा तो अपना अपना तरीका है कि मार्केट अगर ओपन हुआ 9:15 पे, पहले एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गया, फिर सपोर्ट बनाया, ठीक। अब ये सपोर्ट कंफर्म हो गया आज, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बाई करेंगे सीधे, कुछ देखेंगे कि या हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हाई तक जाने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली बायर यार डोमिनेट कर रहा है, बायर के पास स्ट्रेंथ है आज मार्केट में। बट अगर हाई के पास नहीं जा पा रहा, लो के पास आ रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो इसका मतलब अभी भी सेलर हावी है। तो जैसे ही यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बना मार्केट में, फिर मार्केट देखेंगे नीचे आने लगा। अब देखेंगे एंट्री, मेन चीज क्या होता है, अब आपका ओवरव्यू तो बन गया कि मुझे सेलिंग करना है, क्योंकि अब ये हाई पर नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, डाउन पर आ सकता है। डेफिनेटली ओवरव्यू ही काम करता है, कोई भगवान नहीं यहाँ पर। तो देखेंगे एंट्री कहाँ पर बनती है, या फिर कैसे एंट्री किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया। जैसे ही इसको ब्रेक किया, तो आप लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। एक एंट्री यहाँ पर हो गई। उसके बाद अगर कोई निकल गया या फिर एंट्री नहीं किया, फिर से देखेंगे यहाँ पर मार्केट रुका। मार्केट रुकने के बाद, यहाँ पर मार्केट रुका, रुकने के बाद फिर से क्या हुआ, डोमिनेशन किसका हुआ, सेलर का। सेलर का डोमिनेशन हुआ, तो बिल्कुल हम लोग फिर से एंट्री कर लेंगे यहाँ पर। अगर जैसे आप ट्रेड कितना करते हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं इंट्राडे में, उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। छोटा स्केल करते हैं, बड़ा पॉइंट लेना चाहते हैं, जो भी करना हो आपको, जैसे यहीं पर ही अगर आप पूरा होल्ड करिए, पूरा होल्ड करिए, 300 400 पॉइंट गिर गया, तो वो चीज अलग होता है। आपके पास कितनी क्षमता होती है। इंट्राडे में जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ, वो चीज को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको वेट करके ही ट्रेड लेना पड़ेगा। एक ही दो ही ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ट्रेड। जैसे इस दिन देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है मार्केट, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं देखेंगे ये 10 बजे के आसपास क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट, मैं फिर वही बता रहा हूँ, कहीं पर भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करना। बहुत रेयर केस होता है जिसमें डायरेक्ट एंट्री किया जाता है। तो यहाँ से गिरा, ठीक। अब ये जो सपोर्ट बना रहा है, ये क्या फिर से मार्केट इस सपोर्ट तक आ रहा है या फिर इंटरडे हाई तक जा रहा है, ये चीज समझिए आप लोग। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हाई पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं खुद यहाँ पर एंट्री किया था कॉल साइड।
लेकिन जो है प्रीमियम डिके के कारण जो है मुझे इंजरी टर्न कॉस्ट करना पड़ा था इस दिन, ठीक। तो इसके बाद देखेंगे इस दिन क्या हुआ। तो हर दिन का सिचुएशन मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस बना पहले, ठीक। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट गिरा। अब देखिए ओवरव्यू पर भी लोग काम कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन आप ओवरव्यू पर काम कर सकते हैं, हर दिन नहीं। फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब ओवरव्यू पर काम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बड़ी कैंडल बना दिया, आज मार्केट सेलिंग में ही चल रहा है तो यहाँ पर ही हम लोग एंट्री कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते थे। देखिए यहाँ पर एंट्री किया आप, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगाइए, टारगेट अपने हिसाब से लगाइए, 100 150 पॉइंट, आपको 100 पॉइंट तो आराम से मिला। बट जो पूरा सिस्टम है इसका इसका सिस्टम पूरा यही है कि आपको पूरा रुकना है पहले। तो यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट बनाया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, ठीक। रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या मार्केट हाई पर गया, नहीं जा पाया। तो फिर से रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर, और जैसे ही फिर ये रेड कैंडल बनाया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वीकनेस है, अभी भी मार्केट गिर सकता है सेकंड हाफ टाइम में। तो यहाँ पर फिर से आप एंट्री कर सकते थे। कहाँ पर, जैसे ही ये बड़ा रेड कैंडल बना, तो रेड कैंडल बनने के बाद कंफर्मेशन तो आ ही गया कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, आप अपना पॉइंट लेके निकल सकते हैं जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से, ठीक। तो इसके पहले वाले दिन भी मैं देख लेता हूँ, तो जिससे आपको ये ना रहे केवल एक ही दिन का देख लिया गया। तो देखेंगे मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली फॉल किया, डायरेक्टली फॉल किया, करने दीजिए, ये तो कंफर्म हो रहा है ना कि मार्केट गिरना है। लेकिन आप एंट्री नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। अब देखिए वही चीज है ना कि अगर आपको ये है कि मुझे सेलिंग करना ही करना है, ओवरव्यू आपका है सेलिंग ही, तो आपको 2 3 एंट्री भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर एंट्री मिला, ठीक। तो यहाँ पर एंट्री मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप एंट्री कर लीजिए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट एंट्री और बिल्कुल एंट्री। यहाँ पर ही रेजिस्टेंस बन गया सुबह सुबह ही, ये सपोर्ट बनाया, मार्केट फिर से ऊपर गया। अब देखेंगे ऊपर कहाँ तक जा पा रहा है, इसी एरिया तक तो गया जहां से सेलिंग आया था, तो बिल्कुल यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक गया। यहाँ से फिर जैसे ही कंफर्मेशन आया, ऊपर से सेलिंग आया इस कैंडल में कि नहीं आया, कंफर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर आप एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद आपको छोटा सा ही स्टॉप लॉस तब भी लगाना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए और अपना टारगेट लीजिए जितना मिले। तो यहाँ पर भी एंट्री किया जा सकता था, इस एरिया में भी और यहाँ पर भी। अब देखिए वो आपके ऊपर है, आप कितना ट्रेड करते हैं या फिर आप कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मॉर्निंग का ट्रेड लेंगे बिल्कुल तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने का चांस ज्यादा रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो यहीं पर पता चल गया था मार्केट ये एरिया के नीचे आ गया है, तो यहीं पर मैं ट्रेड ले सकता था। कहाँ पर, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं। क्योंकि ये सारी चीजें रहती है ना कि मुझे पता है कि यहाँ से गिर जाएगा तो गिर जाएगा भाई, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि आपको अगर रिस्क लेना ही है तो यहाँ पर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ से चल गया तो ठीक है, जितना पॉइंट आप ले सकते हैं लीजिए। तो यहाँ पर भी ट्रेड बन सकता है, ट्रेड की बात मत करिए, ट्रेड तो कई जगह पर बन जाएगा। बट आपको स्टॉप लॉस लगाना और लेना आना चाहिए। हर दिन मार्केट अलग तरीके से चलता है। अब आप कहेंगे कि मैं जो है हर दिन वैसे ही कर लूंगा, तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा इंडिकेशन ही नहीं है। तो आपको ओवरव्यू के बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं तो वो भी काम किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका आपके हाथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट गिरा, सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर से ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पर फिर से नीचे स्टार्ट कर दिया आना। अब देखेंगे दो केस यहाँ पर बन गया कि नहीं। तो ये सपोर्ट बना के अगर ऊपर जाना होता ऊपर जाता, ऊपर नहीं जा पाया, फिर से नीचे आने लगा, तो ये कंफर्म हो गया नीचे जाएगा ही जाएगा। अब कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन जाएगा ही जाएगा भाई, ये तो एक्सपीरियंस से आ जाता है पता। तो यहाँ से अगर आप ओवरव्यू पे तुरंत काम करना चाहते हैं तो यहीं पर आप एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए कि यार नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक कैंडल इसका इंतजार किए हम लोग, उसके बाद एक कैंडल और बनने लगा तो यहीं कहीं पर एंट्री हो सकता था। तो इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस और टारगेट अपना लगभग 80 पॉइंट का यहाँ पर भी मिल जाता है आराम से, ठीक। तो ये रहा इस दिन का ओवरव्यू। तो ओवरव्यू पर काम बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप देखेंगे इस दिन मार्केट गिरा, ठीक। यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने की कोशिश किया, मार्केट फिर से गिरा, यहाँ पर फिर से गिरा, और यहाँ पर सपोर्ट बना दिया मार्केट। अब देखेंगे क्या हुआ। जैसे पिछले दिन अभी तक देख रहे थे हम लोग कि मार्केट हाई पर नहीं जा पाता था, तो यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट बनाया मार्केट, और मार्केट कहीं पर ऐसे स्ट्रेंथ के साथ पिछले कई दिनों से बैक साइड जो हम लोग देख रहे थे पीछे, मतलब अगले दिन तक तो ये इतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा स्ट्रेंथ के साथ ऊपर गया, तो मार्केट नीचे नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखेंगे ये हाई तक चला गया ना, इंट्राडे हाई तक अगर मार्केट आ गया, इसका मतलब मार्केट उस दिन अब गिरने वाला नहीं है। बहुत रेयर चांस हो सकता है गिर जाए, नहीं तो नहीं गिरेगा। इसका बहुत रीजन होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर आया
वो यहाँ तक मार्केट को ले गया और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया और नया सेलर आया ही नहीं। जब नया सेलर नहीं आया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर निकल गया। जैसे ही ऊपर निकला तो यहाँ तक तो कोई नहीं बता सकता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि देखिए अभी जो यहाँ पर सेलिंग किया है वो तो अभी भागेगा नहीं जब तक इंट्राडे हाई नहीं ब्रेक करेगा। तो जैसे ही एक बड़ी कैंडल बनी और यहाँ पर देखेंगे कि सभी सेलर निकलने के लिए एकदम से परेशान हो जाएंगे कि मुझे अब निकलना है, मुझे अच्छा प्राइस मिले मैं निकलूं। उसके बाद देखेंगे मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब सेलर निकल रहा है, जैसे ही मौका मिल रहा है उसको, मैं निकल के भागूंगा, मैं निकल के जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट जा रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता है मार्केट, फिर से ऊपर निकल जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर निकल जाता है। ये प्राइस एक्शन है भाई, इसको समझिए आप लोग। तो चलिए अगले दिन देख लेते हैं एंट्री कहाँ पर हुआ। ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। ठीक। रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट कितना गिर गया ये चीज समझिए आप लोग। जैसे यहाँ पर ओपन हुआ था, ये सपोर्ट बनाया था। ठीक। सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा था। देखेंगे तो ये लेवल समझिए आप लोग, यहाँ पर यही चीज तो मैं बताता हूँ, कितना गिर गया, कितना ऊपर गया था। लगभग देखेंगे 70 पॉइंट ऊपर गया था। 35 पॉइंट तक अगर संभलने की कोशिश कर रहा, 30-35 पॉइंट तक तो ठीक है। उसके नीचे आ रहा है, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो जाएगा। तो देखेंगे सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई तो बाइंग किया है, वो तो ट्राई करेगा मार्केट को ऊपर ही ले जाए हम। लेकिन जब यहाँ पर नहीं जा पाया मार्केट ऊपर, तो यहाँ से ही पता चल गया मार्केट गिरेगा। बट एंट्री वाली बात होती है, एंट्री कहाँ पर किया जाए जिससे स्टॉप लॉस छोटा मिले। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, फिर से यहाँ पर लो पर मार्केट आया, यहाँ पर बायर ट्राई किया, 2 बार ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये अल्टीमेटली फेल हो गया। तो तुरंत हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पर 50-60 पॉइंट जो भी मिला उतना पॉइंट आप ले सकते हैं। तो ये हर दिन का सिचुएशन समझना पड़ेगा आपको। हर दिन आपको ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है, नहीं भी, स्टॉप लॉस भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादातर इंतजार करके ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब देखेंगे जब सपोर्ट बन गया उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने जाने के बाद फिर से सेलर आया। तो सेलर क्या किया, नीचे भी नहीं ले जा पाया, फिर से बायर आया, स्ट्रॉन्ग बायर आया और यहाँ पर देखेंगे मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहीं पर आपको कॉल साइड का ट्रेड ले लेना है। तो ये मार्केट ऊपर चला गया, आपको 50-60 पॉइंट देकर ही जाएगा, उससे कम नहीं देगा कहीं पर भी, आप लोग देखेंगे जाके। तो ये पूरा एनालिसिस था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।